जय श्री राम दोस्तों। 14 वर्ष के वनवास में श्री राम कहां कहां पर रुके और क्या नाम है इन स्थानों के। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। आओ जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। पहला पड़ाव है केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगारपुर पहुंचे, जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगारपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई इलाहाबाद जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। दूसरा पड़ाव है चित्रकूट के घाट पर। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल हैं वाल्मीकि आश्रम, मंडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। अद्वितीय सिद्धा पहाड़ सतना जिले के बिरसिंहपुर क्षेत्र में स्थित सिद्धा पहाड़। यहाँ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तभी दशरथ का देहांत हो जाता है। भारत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसूया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम पहुंच गए थे घने जंगलों में। चौथा पड़ाव दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। ये जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। अत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर राम के नाना और कुछ दूर पर बानासुर का राज्य था। यहाँ के नदियों, पहाड़ों, सरोवरों एवं गुफाओं में राम के रहने के सबूतों की भरमार है। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गोंड जाति निवास करती है तथा समूचा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है।
कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। 5वां पड़ाव, पंचवटी में राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। छठा पड़ाव, सीताहरण का स्थान, सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेत गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। 7वां पड़ाव, सीता की खोज। सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। 8वां पड़ाव, शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। 9वां पड़ाव, हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्रीराम ने बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। 10वां पड़ाव, कोडिकराई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्रीराम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। श्रीराम ने पहले अपनी सेना को कोडिकराई में एकत्रित किया। सुग्रीव गुफा। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। ये ऋषिमुख पर्वत पर स्थित थी। 11वां पड़ाव, रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। राम सेतु। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 18 मील 30 किलोमीटर लंबा है। 12वां पड़ाव, धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। 13वां पड़ाव, नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था।
नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बंद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। रावण की लंका का रहस्य। रामायण काल को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होने के कारण कुछ लोग जहां इसे नकारते हैं वहीं कुछ इसे सत्य मानते हैं। हालांकि इसे आस्था का नाम दिया जाता है, लेकिन नासा द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु ऐसे लोगों की मान्यता को और पुष्ट करता है। तो दोस्तों, 14 वर्ष में भगवान श्री राम कहां कहां पर रुके, इसके बारे में दी गई है सभी जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।